हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगेश। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ब्रेन वेव्स में। आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की टू सिंप्लीफाई द ग्रामर। मतलब जो ग्रामर है उसको सिंप्लीफाई कराने के लिए जो एग्जांपल्स है उसकी हम आज बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन से रूल्स होते हैं और उन रूल्स को मैंने समझाया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आज हम डायरेक्टली ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये जो पहला एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई द ग्रामर। लेकिन ग्रामर को सिंप्लीफाई कराने के ये एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको जो पिछले जो ग्रामर को सिंप्लीफाई कराने के रूल्स है वो रूल्स एक बार समझा देता हूँ। वो रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 3 रूल्स होते हैं मेरे पास सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रामर। पहला कि हम लोग एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को रिमूव कराते हैं, उसके बाद जो यूनिट प्रोडक्शंस है उसको रिमूव कराते हैं, और फाइनली जो यूजलेस सिंबल्स है उनको रिमूव कराते हैं। ये तीनों रिमूव कराने के बाद हमारा ग्रामर फाइनली सिंप्लीफाई हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। अब दोस्तों देखिए, ये है प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें उसने ग्रामर दिया हुआ है। ये ग्रामर है the capital S starting symbol is producing capital A, capital S, capital B and epsilon। उसके बाद A is producing small a, capital A S और A, and B is producing capital S, small b, capital S और capital A और BB। सो जो स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, वो स्टेप नंबर 1 तो यही है कि मुझे रिमूव दी एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। उसके लिए जो स्टेप है, जो पहला स्टेप हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से नलेबल सिंबल्स है, मतलब कौन से रूल्स है जो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए, आपको पता लगेगा कि सिर्फ एक ही एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो भी प्रोड्यूस कौन कर रहा है? स्टार्टिंग सिंबल। A is not producing any epsilon, B is not producing any epsilon, only S is producing the epsilon, right? सो मेरा नलेबल सिंबल क्या हो जाएगा दोस्तों? नलेबल सिंबल हो जाएगा मेरा S। सो अभी जो दूसरा स्टेप है इसी में रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शंस में जो दूसरा स्टेप है, हम लोगों को ये जो ग्रामर है ये ग्रामर विथ एंड विथआउट एप्सिलॉन, विथ एंड विथआउट नलेबल सिंबल्स लिखना है। मतलब जो ये ग्रामर है ये मैं पहली बार जैसे का वैसा ही लिख लूँगा। एस जो जैसा दिया हुआ है वैसा ही, तो मैंने लिख लिया एस इज़ प्रोड्यूसिंग ASB, उसके बाद एस इज़ प्रोड्यूसिंग AS ये और एस इज़ प्रोड्यूसिंग SB और ये A और ये BB, ये जैसे का वैसा ही मैंने लिख लिया। उसके बाद अब विथआउट एप्सिलॉन कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए, एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों? एप्सिलॉन। मतलब मुझे एप्सिलॉन रिमूव करना है, तो जहाँ पे एस दिख रहा है वहाँ पे मैं एप्सिलॉन पुट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहले बार तो मैं पुट करूँगा कि ये जो एस है इसके बदले अगर मैंने ये जो एस दिख रहा है इसके बदले अगर मैंने एप्सिलॉन पुट किया तो क्या बचेगा दोस्तों? तो बचेगा सिर्फ AB। सो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद अगर मेरे पास कैपिटल ये है, कैपिटल A इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, कैपिटल AS और A, तो ये दोनों मैंने जैसे के वैसे लिख लिए। ये पहला ट्रांजिशन, ये पहला स्टेट, ये पहला प्रोडक्शन रूल और ये दूसरा प्रोडक्शन रूल। अब इसके बदले अगर इस प्रोडक्शन में अगर मैं इस S के बदले अगर मैं एप्सिलॉन लिखता हूँ तो क्या बचेगा दोस्तों? ये सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देखिए ये राइट। उसके बाद ये BSB में देखिए दोस्तों कि मेरे पास 2 ऑप्शंस है, मतलब 2 S है मेरे पास, ये एक पहला S और ये एक दूसरा S। सो देखिए SBS मतलब विथ एप्सिलॉन प्रोडक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इस S के लिए अगर एप्सिलॉन पुट किया तो क्या बचेगा दोस्तों? SB बचेगा, तो वो SB मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अगर मैंने इस S के लिए एप्सिलॉन पुट किया, अगर मैं इस S के लिए एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो क्या बचेगा दोस्तों? BS बचेगा, तो वही BS मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों S के लिए अगर एप्सिलॉन पुट करता हूँ, अगर मैं इन दोनों S के लिए ये S और ये वाला S, इन दोनों के लिए अगर एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो क्या बचेगा दोस्तों? सिर्फ B बचेगा, तो वो B मैंने यहाँ पे लिख लिया है, राइट। और बाकी जो बचा ये और ये BB, ये मैंने जैसे का वैसे यहाँ पे लिख लिया है। सो ये हो गया हमारा दोस्तों पहला रूल कि रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अब देखिए, ये जो रूल्स मेरे पास आए हैं, ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी नलेबल सिंबल नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, जो जैसा हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम लोग एप्सिलॉन प्रोडक्शंस रिमूव करते हैं सो देयर माइट बी अ चांस दैट इट विल लीड टू द यूनिट प्रोडक्शंस। मतलब कोई यूनिट प्रोडक्शंस आ रहा है क्या, वो हम लोग इस
इस पर्टिकुलर ग्रामर में चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई एस में कोई यूनिट प्रोडक्शन है क्या? नहीं है। ए में कोई यूनिट प्रोडक्शन है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। बी में कोई यूनिट प्रोडक्शन है क्या दोस्तों? देखिए, यस, बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? दिस ए, एंड दिस ए इज़ नथिंग बट दी यूनिट प्रोडक्शन। ये जो है ये यूनिट प्रोडक्शन है दोस्तों। सो इस यूनिट प्रोडक्शन को मुझे रिमूव कराना है। तो कैसे रिमूव कराएंगे दोस्तों? देखिए, अब ये इस ए को अगर मुझे हटाना है तो ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ए इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? ए इज़ प्रोड्यूसिंग ये एस, ये और ये। सो ये इतना दोस्तों प्रोड्यूस करा रहा है, वो सारा मुझे कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? इस बी में। मतलब बी इज़ प्रोड्यूसिंग ये, दैट्स वाई बी विल प्रोड्यूस दिस, बी विल प्रोड्यूस दिस एंड बी विल प्रोड्यूस दिस, राइट। सो ये सारा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ए इज़ प्रोड्यूसिंग, बी इज़ प्रोड्यूसिंग एस बी एस, बी एस बी, बी, ये सारा तो जैसे का वैसा ही है। लेकिन ये जो ये है, राइट, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इसका जितना प्रोडक्शन है, ये एस, ये और ये, वो मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। और बाकी जो प्रोडक्शन है बी के, वो तो जैसे के वैसे ही है। सो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं बचा है। ये था यूनिट प्रोडक्शन, इसको भी मैंने निकाल दिया है। अब देखिए दोस्तों, इन ग्रामर में कुछ भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। और फाइनली स्टेप नंबर 3 कि हम लोगों को जो यूजलेस सिंबल्स है वो रिमूव कराने हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई यूजलेस सिंबल है क्या? एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी, मतलब दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, ए और बी को। हाँ, तो दोनों को, मतलब कोई भी अनरीचेबल सिंबल नहीं है, राइट। एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए और बी, दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है। सो अनरीचेबल सिंबल तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इज़ देयर एनी नॉन जनरेटिंग सिंबल, मतलब एस तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो जो सिंबल्स है राइट हैंड साइड में, वो कुछ टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है क्या? हाँ, देखिए, ए इज़ प्रोड्यूसिंग दिस स्मॉल ये, मतलब टर्मिनल स्ट्रिंग, एंड बी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द टर्मिनल स्ट्रिंग ये, मतलब टर्मिनल स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है। दैट्स वाई देयर इज़ नो यूजलेस सिंबल। सो वही लिखा है मैंने, देयर इज़ नो यूजलेस सिंबल, दस द सिंप्लीफाइड ग्रामर। ये जो ग्रामर था, यही सिंप्लीफाइड ग्रामर है। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंप्लीफाइड ग्रामर, राइट दोस्तों। सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है, सिंप्लीफाई द ग्रामर, इसमें उसने बोला हुआ है क्या कि मेरे पास एक ग्रामर दिया हुआ है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग 0A0, 1B1 और BB, ए इज़ प्रोड्यूसिंग सी, बी इज़ प्रोड्यूसिंग एस और ए, और सी इज़ प्रोड्यूसिंग एस और एप्सिलॉन। अब यहाँ पे पहला स्टेप देखिए दोस्तों, रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शन। और इसमें भी स्टेप नंबर 1 क्या है? आई नीड टू आइडेंटिफाई द नलेबल सिंबल। जो नलेबल सिंबल्स है वो मुझे आइडेंटिफाई कराने हैं। सो डायरेक्ट नलेबल सिंबल्स कौन से देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नलेबल सिंबल तो मुझे यहाँ पे एक ही दिख रहा है। नलेबल सिंबल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एप्सिलॉन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है सी। लेकिन इनडायरेक्ट नलेबल सिंबल कौन से देखिए दोस्तों कि सी क्या प्रोड्यूस करा रहा है? सी प्रोड्यूस करा रहा है एप्सिलॉन। अगर मैं इस सी के जगह अगर एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता हूँ, अगर एप्सिलॉन लिखता हूँ, तो कहाँ चेंज होगा? देखिए, अगर मैं ये जो सी है, ये सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? देखिए दोस्तों, सी प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन, राइट। अगर मेरे पास ये है, ए इज़ प्रोड्यूसिंग सी, अगर इस सी के जगह मैंने एप्सिलॉन लिख दिया तो ए भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? एस और एप्सिलॉन। बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? एस और ए। अब इस ए के जगह मैं एप्सिलॉन पुट कर देता हूँ, मगर तो देखिए दोस्तों, सी इज़ प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, ए इज़ प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन और बी इज़ प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, मतलब तीनों ए बी सी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए ये तीनों ए बी सी नलेबल सिंबल्स हो गए, राइट। तीनों ए बी और सी आर नलेबल सिंबल्स। सो वही है, नलेबल सिंबल्स कौन से? ए बी सी आर नलेबल सिंबल्स। अब मुझे क्या करना है? जो ग्रामर है वो ग्रामर लिखना है विथ एंड विथआउट नलेबल सिंबल। मतलब ये जो ग्रामर है ये मैं जैसे का वैसा यहाँ पे लिख लूँगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे का वैसा लिख लिया है। उसके बाद विथआउट एप्सिलॉन सिंबल, मतलब जहाँ पे मुझे ये बी और सी दिख रहा है वहाँ पे मुझे एप्सिलॉन निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? एस इज़ प्रोड्यूसिंग 0A0, राइट। मतलब वो तो दिया हुआ ही है। अगर मैं इस ए के जगह एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 0 बचेगा, राइट। उसके बाद अगर इस बी के जगह मैं एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो क्या बचेगा दोस्तों? सिर्फ 1 बचेगा। और फाइनली मेरे पास ये जो बी है वो बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, राइट। अब इस बी के जगह अगर इस 1B में एक बी के लिए मैं अगर एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो क्या बचेगा दोस्तों? तो बचेगा सिर्फ बी,
तो बचेगा सिर्फ ये बी, राइट। सो ये हो गया मेरा एक प्रोडक्शन रूल। उसके बाद ए क्या प्रोड्यूस करा रहा है दोस्तों, सी, ये तो नलेबल सिंबल नहीं है। बी क्या प्रोड्यूस करा रहा है दोस्तों, कैपिटल एस और ए, और सी क्या प्रोड्यूस करा रहा है दोस्तों, कैपिटल एस। सो नलेबल सिंबल यहाँ से रिमूव हो गया, राइट। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नलेबल सिंबल नहीं है, आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्शंस। अब यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करने के लिए कैसे देखेंगे, कहाँ कहाँ यूनिट प्रोडक्शंस है देख लीजिए। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे यूनिट प्रोडक्शंस है। ये पहला यूनिट प्रोडक्शन, ये सिंगल बी, ये सिंगल सी, ये सिंगल एस और ए, और ये सिंगल एस। इतने सारे यूनिट प्रोडक्शंस है। सो वन बाय वन देखते हैं कि अगर मुझे इस बी को रिमूव कराना है तो कैसे रिमूव कराएंगे। इस बी को अगर रिमूव कराना है तो कैसे रिमूव कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने बी को रिमूव किया, मतलब एस इज़ प्रोड्यूसिंग बी, अगर इस बी को मुझे हटाना है तो मुझे पहले ये इस बी के ट्रांजिशंस को देखना पड़ेगा। ये बी क्या प्रोड्यूस करा रहा है, बी इज़ प्रोड्यूसिंग एस, और बी इज़ प्रोड्यूसिंग ए, और एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, ये सारा प्रोड्यूस कौन करा रहा है, ये जो है ये पूरा का पूरा कौन प्रोड्यूस करा रहा है दोस्तों, एस प्रोड्यूस करा रहा है, राइट। और ए क्या प्रोड्यूस करा रहा है दोस्तों, ए इज़ प्रोड्यूसिंग सी, और सी क्या प्रोड्यूस करा रहा है दोस्तों, अगेन एस। मतलब मैं वापस यहीं पे आ जाऊंगा। मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये सारा जो प्रोडक्शंस है ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने किया है दोस्तों। देखिए, एस इज़ प्रोड्यूसिंग 0A0 0 1B1 1 1, ये जो पूरा है ये मुझे लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, एस इज़ प्रोड्यूसिंग दिस होल थिंग, 0A0 0 1B1 1 1 B और B। ये कौन प्रोड्यूस करा रहा है, एस। उसकी वजह से मुझे इस एस के प्रोडक्शन में ये सारा लिखना पड़ेगा अगर मुझे इस बी को निकालना है तो, राइट। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस बी को निकाल दिया अभी। अब यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजिशन, मतलब सिंगल यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है। इस बी को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो इस बी को अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया तो ये मेरा अपडेटेड सिम्बॉल्स है, राइट। अब देखिए बी के बारे में देखते हैं। बी क्या प्रोड्यूस करा रहा है दोस्तों, एस बी प्रोड्यूस करा रहा है और ए बी प्रोड्यूस करा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था कि बी अगर एस प्रोड्यूस करा रहा है तो एस के लिए जितने ट्रांजिशंस है, मतलब ये सारे के सारे मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास है सी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, एस, अगेन वो भी सिंगल ट्रांजिशन है, यूनिट प्रोडक्शन है। सो सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों, एस। सो जहाँ पे भी एस दिख रहा है वहाँ पे ये मुझे सारा लिखना पड़ेगा। सो देखिए, यहाँ पे सी के लिए भी मैंने वही लिखा हुआ है। सो कॉमनली आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एस के लिए जो आया हुआ है वही प्रोडक्शन रूल मुझे बी के लिए, ए के लिए और सी के लिए लिखने पड़ेंगे, राइट दोस्तों। अभी लास्ट स्टेप है दोस्तों, रिमूव करना है मुझे यूजलेस सिंबल रिमूव कराना। दिस इज़ द थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कोई नॉन जनरेटिंग सिंबल है क्या। जो एस तो जनरेट करा रहा है लेकिन एस जनरेट ही नहीं करा रहा है, ऐसा कोई सिंबल है क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉन जनरेटिंग सिंबल है, नॉन रीचेबल सिंबल है, सॉरी नॉन जनरेटिंग नहीं, नॉन रीचेबल, मतलब एस से मैं उस पर्टिकुलर सिंबल पर तक नहीं पहुँच सकता, ऐसा कोई सिंबल है क्या। हाँ देखिए, एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए, एस इज़ प्रोड्यूसिंग बी, लेकिन एस सी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए को तो प्रोड्यूस कर रहा है, बी को भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है दोस्तों। सो उसके लिए ये जो सी रहेगा, ये सी कौन सा सिंबल रहेगा दोस्तों, सी जो सिंबल रहेगा ये सी सिंबल नॉन रीचेबल है, मतलब एस से हम लोग सी तक नहीं पहुंच सकते। दैट्स वाई आई नीड टू रिमूव दिस सी। ये जो सी है इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आफ्टर रिमूविंग दी यहाँ पे यूजलेस सिंबल है दोस्तों, तो मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा। सो देयर इज़ एन यूजलेस सिंबल सी, वी नीड टू रिमूव दैट सी। सो सिंप्लीफाइड ग्रामर इज़ दिस, आई नीड टू रिमूव सी, मतलब यहाँ पे एस रहेगा, बी रहेगा और ए ये रहेगा, सी नहीं रहेगा। सो ये होता है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। मैंने 2 एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ट्राई किया है समझाने का। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।